हेलो एवरीबॉडी, आई एम डॉक्टर रति शर्मा दुबे और आज हम एक और साइकोलॉजी के टॉपिक पे बात करेंगे, अटैचमेंट थ्योरी। अटैचमेंट कैन बी डिफाइंड एज द इमोशनल टोन बिटवीन चिल्ड्रन एंड द केयर गिवर्स। जो इमोशनल टोन होती है बिटवीन चिल्ड्रन और द प्राइमरी केयर गिवर्स। It is shown by infants seeking and clinging to the caregiving person। मतलब जो छोटा बच्चा होता है वो अपने मम्मी को सीख करता है और क्लिंजिंग बिहेवियर करता है उनके साथ, या जो भी उनका प्राइमरी केयर गिवर है उनके साथ। तो इस तरीके से वो अपना अटैचमेंट स्टाइल एक्सप्रेस करता है। अब ये अटैचमेंट थ्योरी किसने दी थी? एक ब्रिटिश साइको एनालिस्ट थे, जॉन बॉल्बी, उन्होंने दी थी। उन्होंने क्या दिखाया था कि अर्ली मदर चाइल्ड अटैचमेंट, सिक्योर अटैचमेंट जो होता है मदर और चाइल्ड के बीच में, इज एसेंशियल फॉर लेटर अडल्ट रिलेशनशिप्स एंड पर्सनैलिटी फंक्शनिंग। मतलब जो हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है और जो अडल्ट रिलेशनशिप्स होते हैं आगे चल के, उसके लिए अर्ली सिक्योर मदर चाइल्ड अटैचमेंट स्टाइल बहुत जरूरी है। ये इन्होंने, जॉन बॉल्बी ने दिखाया था। अब अटैचमेंट क्या देता है बच्चों को? अटैचमेंट गिव्स इन्फेंट्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड रिड्यूसेस एंग्जाइटी और डिस्ट्रेस। उनको एक तो सेंस ऑफ सिक्योरिटी देता है और उनकी एंग्जाइटी या डिस्ट्रेस को रिड्यूस करता है। बॉन्डिंग क्या होती है? जैसे अटैचमेंट होता है बच्चों में अपनी मम्मी के लिए या प्राइमरी केयर गिवर के लिए, वैसी बॉन्डिंग होती है मदर्स फीलिंग्स फॉर हर इन्फेंट और चाइल्ड, की मदर की कैसी फीलिंग्स हैं अपने बच्चे के लिए। जो अच्छी फीलिंग्स रहती हैं मदर की, केयरिंग फीलिंग्स रहती हैं, लविंग फीलिंग्स रहती हैं, तो उससे बॉन्डिंग डेवलप होती है। मदर्स डू नॉट रिलाई ऑन द इन्फेंट्स एज अ सोर्स ऑफ सिक्योरिटी। लेकिन मदर्स जैसे इन्फेंट्स तो रिलाई करते हैं अपनी मम्मी के ऊपर एज फॉर सोर्स ऑफ सिक्योरिटी, लेकिन मदर्स जो होती हैं वो रिलाई नहीं करती अपने बच्चों के ऊपर फॉर सोर्स ऑफ सिक्योरिटी। तो अब एक और साइकोलॉजिस्ट थी, कैनेडियन डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट मैरी एंसवर्थ। उन्होंने 3 मेन टाइप्स ऑफ इनसिक्योर अटैचमेंट दिए थे। एक तो इनसिक्योर अवॉइडेंट, इनसिक्योर एम्बिवेलेंट और इनसिक्योर डिसऑर्गेनाइज्ड। तो देखते हैं इनसिक्योर अवॉइडेंट क्या होता है। कि चिल्ड्रन हु हैव एक्सपीरियंस एग्रेसिव पेरेंटिंग टेंड टू अवॉइड क्लोज कॉन्टैक्ट विद पीपल एंड लिंगर्स नियर केयर गिवर्स रादर देन अप्रोचिंग देम डायरेक्टली व्हेन फेस्ड विद अ थ्रेट। कि जो बच्चे जिनके मम्मी पापा ने उनको एग्रेसिव पेरेंटिंग दी है, अच्छे से उनको पेरेंटिंग उनकी नहीं करी है और बहुत रूड रहे हैं, बहुत एग्रेसिव रहे हैं, तो वो किसी भी व्यक्ति से क्लोज कांटेक्ट अवॉइड करते हैं। और जब भी कोई थ्रेट क्या सिचुएशन आती है तो वो अपने मम्मी पापा के आसपास बस लिंगर करते रहते हैं, और कि बजाय इसके कि वो डायरेक्टली उनको अप्रोच करें। तो ये होती है इनसिक्योर अवॉइडेंट। अब होता है इनसिक्योर एम्बिवेलेंट। कि इसमें क्या होता है कि इनकंसिस्टेंट पेरेंट्स होते हैं। बच्चे को खुद ही उन पे ज़्यादा विश्वास नहीं होता, डाउटफुल होते हैं कि कभी तो हैं उसके लिए अवेलेबल, कभी नहीं है, ऐसा रहता है। तो चाइल्ड फाइंड्स एक्सप्लोरेटरी प्ले डिफिकल्ट इवन इन द एब्सेंस ऑफ डेंजर एंड क्लिंजेस टू पेरेंट्स। कि एब्सेंस ऑफ डेंजर भी रहता है, फिर भी बच्चा जो है मतलब मम्मी पापा से उनको छोड़ता नहीं है, उनसे चिपका रहता है, और उसको एक्सप्लोरेटरी प्ले उसके लिए डिफिकल्ट होता है। मतलब उसको ये रहता है कि पता नहीं कब मेरे मम्मी पापा मुझे छोड़ के चले जाएंगे, या जब मुझे ज़रूरत होगी तो मेरे साथ नहीं रहेंगे। तो वो इवन इन द एब्सेंस ऑफ डेंजर वो बच्चा मम्मी पापा से अपने चिपका रहता है, और एक्सप्लोरेटरी प्ले उसके लिए डिफिकल्ट होता है। अब आगे बढ़ते हैं। और एक होता है इनसिक्योर डिसऑर्गेनाइज्ड। इसमें क्या होता है कि पेरेंट्स हु आर इमोशनली एब्सेंट, पेरेंट्स इसमें एकदम ही इमोशनली एब्सेंट होते हैं अपने बच्चों के लिए। दीज चिल्ड्रन टेंड टू बिहेव इन बिजार वेज व्हेन थ्रेटेंड। और जब कोई थ्रेट की सिचुएशन आती है तो बहुत अजीब तरीके से ये चिल्ड्रन बिहेव करते हैं। फिर ये जो इनसिक्योर डिसऑर्गेनाइज्ड अटैचमेंट स्टाइल है, ये पॉसिबल प्रीकर्सर है सिवियर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर और डिसोशिएटिव डिसऑर्डर का, जो एडोलेसेंस और एडल्टहुड में होता है। तो ये वाला सबसे मतलब अच्छा नहीं है इनसिक्योर डिसऑर्गेनाइज्ड अटैचमेंट स्टाइल, क्योंकि ये प्रीकर्सर होता है आगे चल के पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स, डिसोशिएटेड आइडेंटिटी डिसऑर्डर्स के। कि ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड रहा है आपका, आपके पेरेंट्स आपके लिए इमोशनली एब्सेंट रहे हैं,
इस केस में। अब मैरी एंसवर्थ ने एक और चीज दी थी, सिक्योर बेस इफेक्ट। ये क्या होता है कि enables children to move away from attachment figures and to explore the environment। मतलब इस फिनोमिनन के तहत जो छोटे बच्चे होते हैं वो अपने मम्मी पापा को एक सिक्योर बेस मान के चलते हैं कि उनको अपने मम्मी पापा पे पूरा भरोसा होता है कि हम जब भी कोई थ्रेट की सिचुएशन होती है तो उनसे हम मदद मांग सकते हैं, उनसे कंसोलेशन, उनके पास कंसोलेशन के लिए आ सकते हैं, रीअश्योरेंस के लिए आ सकते हैं। तो वो उनको एक सिक्योर बेस मान के अपना आसपास का एनवायरनमेंट जो होता है वो एक्सप्लोर करते हैं छोटे बच्चे। और डोनाल्ड विनीकोट ने एक और चीज दी थी, ट्रांजिशनल ऑब्जेक्ट। इसमें क्या होता है कि नॉन लिविंग थिंग्स लाइक अ ब्लैंकेट और अ टेडी बेयर ऑल्सो सर्व एज अ सिक्योर बेस। और जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, जैसे किसी बच्चे का फेवरेट ब्लैंकेट है या टेडी बेयर है, वो भी एक सिक्योर बेस की तरह काम करता है। और चाइल्ड कैरीज दिस थिंग्स विथ हिम और हर एज ही और शी इन्वेस्टिगेट्स द वर्ल्ड। और बच्चा ऐसी चीजों को अपने साथ लेके चलता है जब वो इन्वेस्टिगेट करता है, एक्सप्लोर करता है अपने आसपास के एनवायरनमेंट को। और एंसवर्थ ने एक और एक्सपेरिमेंट किया था स्ट्रेंज सिचुएशन का। अब देखते हैं उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया था कि उन्होंने एक अनफैमिलियर रूम में, जैसे मदर आई और उसके साथ साथ उसका बेबी भी आया। लेकिन शुरू में तो अनफैमिलियर रूम है क्योंकि तो बेबी मम्मी के पास ही रहेगा, थोड़ी देर तक मम्मी के पास ही रहेगा। फिर धीरे धीरे क्योंकि उसका एकदम सिक्योर अटैचमेंट है अपनी मम्मी के साथ, तो वो डरेगा नहीं और वो फिर अपना आसपास का एनवायरनमेंट जो है वो एक्सप्लोर करने लग जाएगा। थोड़ी देर बाद अपना जो एनवायरनमेंट है वो आसपास का वो एक्सप्लोर करने लग जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि इनिशियली बेबी इज नियर टू मदर बट देन द बेबी स्टार्ट्स एक्सप्लोरिंग द रूम। इनिशियली तो बेबी मम्मी के पास होता है लेकिन फिर उसके बाद जो रूम को एक्सप्लोर करने लग जाता है। अब आगे देखते हैं। अब अनफैमिलियर रूम में ही मदर है, बेबी है और एक स्ट्रेंजर एंटर करता है। तो इसमें क्या होता है, सिक्योर अटैचमेंट में ही जो सेकेंड सिचुएशन है, बेबी कंटिन्यूज एक्सप्लोरेशन बट अ लिटिल नियरर टू मदर एंड बेबी डजंट गेट डिस्ट्रेस्ड बाय प्रेजेंस ऑफ स्ट्रेंजर। बेबी स्ट्रेंजर के एंट्रेंस से घबराता नहीं है क्योंकि उसकी मम्मी उसके साथ में, मम्मी के साथ सिक्योर अटैचमेंट है उसका, तो अपनी मम्मी को देख देख के वो खुश रहता है। और इवन स्ट्रेंजर भी आ जाता है तो भी वो अपना एक्सप्लोरेटरी प्ले कंटिन्यू करता है और उससे ज्यादा डरता भी नहीं है स्ट्रेंजर से। तो अब थर्ड सिचुएशन में ही सिक्योर अटैचमेंट के कि मदर छोड़ देती है बेबी को उस स्ट्रेंजर के साथ में, मदर लीव्स। तो बेबी क्या होता है कि शुरू में तो वो हाउल करने लग जाता है, रोने लग जाता है इनिशियली, बट स्टिल इज नॉट स्कैर्ड ऑफ स्ट्रेंजर। फिर भी वो इतना ज्यादा नहीं डरता है स्ट्रेंजर से क्योंकि उसने पहले अपने मम्मी के साथ, मतलब जब मम्मी थी उसकी, तो स्ट्रेंजर के साथ वक्त बिताया था। बिकॉज बेबी हैज स्पेंड सम टाइम विद स्ट्रेंजर इनिशियली विथ हिज और अ मदर। और उस समय तो जब मम्मी थी तो स्ट्रेंजर भी था, तो उसके साथ उसने टाइम बिताया था, तो फिर भी उसको समझ में आ जाता है कि स्ट्रेंजर थ्रेटनिंग ऑब्जेक्ट नहीं है उसके लिए। और उसको ये, क्योंकि मम्मी के साथ भी उसका अच्छा रिलेशनशिप है, सिक्योर अटैचमेंट है, तो उसको ये भी विश्वास होता है कि मम्मी हो सकता है थोड़ी देर के लिए गई हूँ, मेरे साथ में कोई केयर गिवर छोड़ के फिर आ जाएंगी। तो ये भी उसको भरोसा होता है अपनी मम्मी के ऊपर। फिर फोर्थ सिचुएशन क्या है कि मम्मी आ जाती है उसकी वापस, मदर रिटर्न्स। अब बेबी बड़ा खुशी खुशी अपनी मम्मी के पास जाता है, मम्मी से कंसोलेशन सीख करता है, मम्मी उसको रीअश्योर करती हैं, प्यार करती हैं, दुलार करती हैं। और फिर धीरे से बेबी अपना फिर से एक्सप्लोरेटरी प्ले शुरू कर देता है। और यहाँ पे स्ट्रेंजर भी ये सिचुएशन छोड़ देता है, तो बेबी खूब खुश है कि मम्मी भी आ गई और थोड़े मम्मी से कंसोलेशन भी सीख कर दिया, अब स्ट्रेंजर भी नहीं है, तो बेबी अपना एक्सप्लोरेटरी प्ले फिर से कंटिन्यू करता है। Baby comes to mother for reassurance and gets consoled quickly and again starts exploratory play. तो ये फोर्थ सिचुएशन है सिक्योर अटैचमेंट की। अब फिफ्थ सिचुएशन में क्या है कि पेरेंट लीव्स। पेरेंट फिर से छोड़ देता है बेबी को, जो मदर है फिर से छोड़ देती है। बेबी स्टार्ट्स क्राइंग अगेन। फिर से बेबी जो है वो रोने लग जाता है कि मम्मी चली गई मेरी, मुझे छोड़ के फिर से। लेकिन
फिर भी वो इतना ज़्यादा नहीं हाउल करता है, क्योंकि उसको विश्वास है कि मम्मी अभी पहले भी गई थी, फिर आ गई थी, और ऐसा कभी नहीं होता कि मम्मी मुझे छोड़ के मतलब चली जाएं और फिर आए ना, हमेशा आती हैं, मुझे रीअश्योर करती हैं। तो उसको उसके साथ, मम्मी के साथ उसका एक सिक्योर अटैचमेंट है। और सिक्स सिचुएशन में क्या है कि स्ट्रेंजर रिटर्न्स। सिक्स सिचुएशन में स्ट्रेंजर वापस आ जाता है। तो इसमें क्या होता है कि बेबी डजंट स्टॉप क्राइंग एंड डजंट गेट कंसोल्ड बाय स्ट्रेंजर इनिशियली। तो बेबी पहले तो स्ट्रेंजर से कंसोल नहीं होता है, बेबी अपना जो क्राइंग है वो स्टॉप नहीं करता है, बट स्टिल द बेबी स्टार्ट्स रिकॉग्नाइजिंग द स्ट्रेंजर एज अनथ्रेटनिंग टू हिम और हर एंड इंटेंसिटी ऑफ क्राइंग डिक्रीजेस। और फिर भी बेबी, क्योंकि पहले स्ट्रेंजर के साथ वक्त बिता चुका था, तो उसको समझ में आ गया कि स्ट्रेंजर अनथ्रेटनिंग ऑब्जेक्ट है उसके लिए, और उसकी इंटेंसिटी ऑफ क्राइम डिक्रीज हो जाती है। और बाद में जब स्ट्रेंजर उससे अच्छे से बात करता है, उसको कंसोल करता है कि बस मम्मी चली गई हैं, बस अभी आ जाएंगी, अभी आ जाएंगी, तो वो कंसोल भी हो जाता है स्ट्रेंजर से। और सेवन सिचुएशन क्या है कि फिर से स्ट्रेंजर लीव्स, मदर रिटर्न्स, और बेबी फिर से मम्मी के पास जाता है रीअश्योरेंस सीख करने, और फिर से अपना एक्सप्लोरेटरी प्ले फिर से कंटिन्यू करता है। चाइल्ड अगेन कम्स टू द मदर फॉर रीअश्योरेंस एंड स्टॉप क्राइम इमीडिएटली। फिर इमीडिएटली रोना भी बंद कर देता है एंड स्टार्ट्स एक्सप्लोरेशन अगेन। तो ये तो 7 सिचुएशंस हैं, लेकिन ये सिक्योर अटैचमेंट की हैं। अब आते हैं हम जो इनसिक्योर अटैचमेंट स्टाइल जो रहती है, इनसिक्योर एम्बिवेलेंट, उसमें देखते हैं हम कि इसमें फर्स्ट सिचुएशन में क्या है कि मदर और बेबी ने एंटर किया एक अनफैमिलियर रूम, और बेबी का कैसा होता है बिहेवियर, क्लिंजिंग बिहेवियर होता है अपनी मदर के साथ। बेबी एकदम छोड़ता नहीं है मदर को। एक्सप्लोरेटरी प्ले इज डिफिकल्ट इवन इन द एब्सेंस ऑफ डेंजर। एक्सप्लोरेटरी प्ले जो रूम को देखना कि क्या है, कैसा है रूम, क्या है, उधर खेलना, वो भी डिफिकल्ट होता है इवन इन द एब्सेंस ऑफ डेंजर। डेंजर है भी नहीं तो भी उसके लिए डिफिकल्ट होता है। अब सेकेंड सिचुएशन देखते हैं कि एक स्ट्रेंजर ने एंटर किया, तब भी बेबी का क्लिंजिंग बिहेवियर और ज़्यादा बढ़ जाता है स्ट्रेंजर के आने से। पहले से ही क्लिंजिंग बिहेवियर था मम्मी के साथ, अब क्लिंजिंग बिहेवियर और ज़्यादा बढ़ जाता है बेबी का, और उसका जरा भी एक्सप्लोरेटरी प्ले नहीं होता है, क्योंकि उसको एक तो स्ट्रेंजर भी आ गया और पहले से ही उसका क्लिंजिंग बिहेवियर है, तो एक्सप्लोरेटरी प्ले बिल्कुल नहीं हो पाता है इसमें। और फिर इसी में जो थर्ड सिचुएशन है इनसिक्योर एम्बिवेलेंट अटैचमेंट स्टाइल में, कि मदर छोड़ देती है और ये स्ट्रेंजर तो है, तो चाइल्ड स्टार्ट्स हाउलिंग, और ज़्यादा रोने लग जाता है। चाइल्ड स्टार्ट्स हाउलिंग लाउडली एंड फील स्कैर्ड ऑफ स्ट्रेंजर। अब चाइल्ड जो है, क्योंकि मदर ने छोड़ दिया, तो चाइल्ड खूब तेज तेज रोने लग जाता है और उसको स्ट्रेंजर से डर भी लगता है। एक तो उसको अपने मदर के जाने से परेशान रहता है और ये स्ट्रेंजर से भी डरता है। अब क्या होता है कि फोर्थ सिचुएशन में मदर रिटर्न्स और स्ट्रेंजर लीव्स, लेकिन जो चाइल्ड है इस सिचुएशन में, चाइल्ड डजंट स्टॉप क्राइंग इवन व्हेन मदर रिटर्न्स एंड क्लिंजेस टू हर इनकंसोलेबली। अब एम्बिवेलेंट अटैचमेंट स्टाइल में मदर वापस आ जाती है, तो फिर भी चाइल्ड जो होता है उस मदर के पास जाता तो है, लेकिन मदर चाहे उसको रीअश्योर करे फिर भी वो स्टॉप नहीं करता अपना क्राइंग, और बहुत क्लिंजिंग बिहेवियर उसका रहता है, मतलब अपनी मम्मा से बहुत देर तक चिपका रहता है। इवन मम्मा आ भी जाती है फिर भी उससे चिपका रहता है और अपना एक्सप्लोरेटरी प्ले कंटिन्यू नहीं करता, क्योंकि उसको डाउट रहता है अपनी मम्मा के ऊपर कि चली जाएगी तो फिर नहीं आएगी, और जब मुझे जरूरत है तब मेरे पास नहीं होंगी। तो वो रोता रहता है, चुप नहीं होता है। अब इसमें क्या है फिफ्थ सिचुएशन में एम्बिवेलेंट अटैचमेंट स्टाइल में, कि पेरेंट लीव्स, मम्मी फिर से चली जाती हैं और बेबी और जोर से रोने लग जाता है। अब सिक्स सिचुएशन में क्या है एम्बिवेलेंट अटैचमेंट स्टाइल में, कि स्ट्रेंजर रिटर्न्स, स्ट्रेंजर वापस आ जाता है। तो अनलाइक द सिक्योर अटैचमेंट, बेबी डज नॉट गेट कंसोल्ड बाय स्ट्रेंजर आफ्टरवर्ड्स ऑल्सो। कि सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल में तो पहले मतलब बाद में पहले तो कंसोल नहीं होता था सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल में, लेकिन बाद में स्ट्रेंजर से कंसोल हो जाता है जब स्ट्रेंजर उसे समझाता है कि आ जाएगी मम्मी, अभी बस गई है, अभी आ जाएंगी थोड़ी देर से। लेकिन इसमें तो स्ट्रेंजर से बाद में भी कंसोल नहीं हो पाता है बेबी, और baby keeps on crying and maintains a distance from the stranger as the baby is scared of stranger. Intensity of crying also increases.
तो बेबी उससे भी थोड़ा थोड़ा डरता रहता है और उसकी इंटेंसिटी ऑफ क्राइंग भी बढ़ जाती है। अब 7th सिचुएशन इसमें क्या है इनसिक्योर एम्बिवेलेंट स्टाइल में, कि मदर रिटर्न्स, स्ट्रेंजर लीव्स। तो बेबी कीप्स ऑन क्राइंग इवन व्हेन द मदर रिटर्न्स, मम्मी वापस आ जाती है फिर भी बेबी रोता रहता है। डजंट गेट कंसोल्ड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, बहुत देर तक कंसोल नहीं हो पाता है। नो एक्सप्लोरेटरी प्ले एज द बेबी कीप्स ऑन क्लिंजिंग टू द मदर, वो मम्मी से चिपका रहता है बहुत देर तक अपने मम्मी से, और कोई एक्सप्लोरेटरी प्ले भी नहीं करता। एज ही और शी फियर्स दैट मदर विल लीव हिम और हर अगेन, इसको डर लगता है मम्मी बहुत देर तक मुझे फिर से छोड़ के चली जाएंगी। He or she believes that his or her mother is inconsistent to his or her emotional needs, और उसको ये लगता है कि मम्मी तो जब भी मुझे ज़रूरत होती है तो मेरे पास रहती ही नहीं है और मुझे हमेशा चली जाती हैं। जब भी मुझे कंसोलेशन की ज़रूरत होती है, रीअश्योरेंस की ज़रूरत होती है तो मेरे पास रहती ही नहीं है, तो वो मम्मी से अपने चिपका रहता है। और फिर आता है इनसिक्योर अवॉइडेंट, ये एक जो तीसरा ये अटैचमेंट स्टाइल है, मतलब इनसिक्योर अटैचमेंट स्टाइल जो एम्बिवेलेंट के बाद अवॉइडेंट जो आता है, इसमें क्या होता है कि मदर और बेबी दोनों ने एंटर किया रूम में, अनफैमिलियर रूम में, और बेबी डजंट स्टे नियर द मदर फॉर सम टाइम इन द अनफैमिलियर रूम लाइक इन सिक्योर अटैचमेंट। तो सिक्योर अटैचमेंट में तो मम्मी के साथ थोड़ी देर वक्त बिताता था वो बेबी अनफैमिलियर रूम में भी, लेकिन इसमें जरा भी अपनी मम्मी के साथ नहीं रहता और सीधे ही एक्सप्लोरेटरी प्ले शुरू कर देता है, इधर उधर घूमने लग जाता है मम्मी से दूर। Instead, the baby starts exploring and roaming about in the room. He or she doesn't care whether mother is there or not. और उसको वो बिल्कुल अपनी मम्मा से इंडिफरेंट रहता है, अनकंसर्न रहता है whether mother is there or not. तो इसमें फर्स्ट सिचुएशन ये है इनसिक्योर अवॉइडेंट में। फिर उसके बाद स्ट्रेंजर एंटर करता है। अब बेबी कंटिन्यूज इज हिज और हर एक्सप्लोरेटरी प्ले, उसको स्ट्रेंजर आ जाता है तो कोई फर्क नहीं है, वो अपना एक्सप्लोरेटरी प्ले कंटिन्यू करता है। इवन द बेबी कैन गो नियर द स्ट्रेंजर आफ्टर सम टाइम इफ द स्ट्रेंजर कंटिन्यूसली कॉल्स हिम टू प्ले विथ हिम एंड टॉक्स विथ हिम स्वीटली। और हो सकता है कि बेबी अगर ये स्ट्रेंजर बहुत अच्छे से उससे बात करे, क्योंकि यहाँ तो एग्रेसिव पेरेंटिंग हुई है मदर के साथ में, तभी तो अवॉइडेंट रिलेशनशिप है। लेकिन अगर स्ट्रेंजर बहुत अच्छे से बात करे, उसको बुलाए अपने साथ खेलने के लिए, तो हो सकता है वो स्ट्रेंजर के नजदीक भी चला जाए। बट देन द बेबी कंटिन्यूज हिज एक्सप्लोरेटरी प्ले, लेकिन उसे इतनी ज्यादा प्यार की आदत नहीं है क्योंकि शुरू से ऐसा एग्रेसिव पेरेंटिंग रही है, तो हो सकता है थोड़ी देर पास में जाए लेकिन फिर से अपना एक्सप्लोरेटरी प्ले कंटिन्यू करे। अब तीसरी सिचुएशन क्या है कि पेरेंट ने छोड़ दिया उस रूम को और स्ट्रेंजर तो है। बेबी इज नॉट डिस्ट्रेस्ड व्हेन मदर लीव्स द रूम एंड इवन अवॉइड्स क्लोज कॉन्टैक्ट विद द स्ट्रेंजर। बेबी को कोई फर्क नहीं पड़ता मम्मा ने रूम छोड़ दिया, और इवन वो स्ट्रेंजर के साथ भी क्लोज कॉन्टैक्ट अवॉइड करता है क्योंकि उसे अब आदत रही नहीं लविंगली कोई उससे बात करे तो, बिकॉज ही इज नॉट यूज टू सच लविंग टॉक ऑफ द स्ट्रेंजर। ऐसी लविंग टॉक की उसको आदत ही नहीं है क्योंकि ऐसी एग्रेसिव रूड पेरेंटिंग रही है उसकी। However, baby is not scared from the stranger and continues his exploratory play. Stranger से डर भी नहीं लगता उसको, अपना exploratory play continue करता है and sometimes even goes near to the stranger. कभी-कभी stranger के पास भी चला जाता है when the stranger continuously calls him sweetly but again continues his play. और जब स्ट्रेंजर बार बार उसे बुलाता है अपने पास, आओ बेबी चलो खेलते हैं, ऐसे प्यार से बुलाता है, तो हो सकता है वो उसके पास भी चला जाए लेकिन फिर भी ज़्यादा क्लोज कॉन्टैक्ट नहीं बनाता, वो अपना प्ले कंटिन्यू करता है। अब फोर्थ सिचुएशन क्या है कि स्ट्रेंजर ने छोड़ दिया रूम और पेरेंट वापस आ गई, मम्मी वापस आ गई। बेबी इज इनडिफरेंट और लीस्ट बॉदर्ड वेदर द मदर रिटर्न्स और नॉट, मतलब बेबी उससे एकदम इनडिफरेंट है मम्मी से, वो आए चाहे ना आए। He or she doesn't go to the mother for reassurance but continues to maintain a distance from the mother. अब इसमें वो मम्मी के पास भी नहीं जाता रीअश्योरेंस सीख करने के लिए और अपना प्ले जो है, अपना घूमना रूम में उसको कंटिन्यू करता है। फिर फिफ्थ सिचुएशन क्या है, फिर पेरेंट जो मदर है फिर से छोड़ देती है। इसमें क्या होता है, बेबी इज स्टिल लीस्ट कंसर्न दैट मदर हैज लेफ्ट द रूम, जरा भी उसको कंसर्न नहीं रहता। He or she doesn't care and doesn't feel much anxious and doesn't start crying. और उसे अब ज़्यादा फर्क ही नहीं पड़ता कि मम्मी आए जाए क्या करे, तो वो अपना
घूमता रहता है रूम में और ज़्यादा एंग्शियस भी नहीं होता है उसे, क्योंकि अब रीअश्योरेंस की ज़रूरत ही नहीं है। कभी उसको रीअश्योर किया ही नहीं मम्मी ने, कभी उसको प्यार से अच्छे से बात ही नहीं करी है। तो अब क्या होता है, सिक्स सिचुएशन में क्या होता है कि स्ट्रेंजर रिटर्न्स, अवॉइडेंट जो अटैचमेंट स्टाइल की सिक्स सिचुएशन में स्ट्रेंजर वापस आता है। बेबी डजंट फील स्कैर्ड व्हेन द स्ट्रेंजर रिटर्न्स एंड डजंट स्टार्ट्स हाउलिंग, इतनी जोर से फिर भी नहीं रोता है फॉर हिज और अ मदर, अपनी मम्मी के लिए। ही जस्ट मेंटेन्स अ डिस्टेंस विद द स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर से भी डिस्टेंस मेंटेन करता है, कंटिन्यूज हिज प्ले। इवन बाय दिस टाइम ही नोज द स्ट्रेंजर इज नॉट थ्रेटनिंग एंड ही कॉल्स and whenever the stranger calls him sweetly to play with him, the child goes. The child tends to avoid close contact with the stranger. तो अब तक वो जान चुका है कि जो स्ट्रेंजर है वो नॉन थ्रेटनिंग ऑब्जेक्ट है उसके लिए, और स्ट्रेंजर उसके पास उसको प्यार से बुलाता है खेलने के लिए। तो लेकिन फिर भी जो चाइल्ड है, क्योंकि वो उसका अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल है, तो वो अवॉइड करता है क्लोज कॉन्टैक्ट विद द स्ट्रेंजर। और जो इसकी लास्ट सिचुएशन है, सेवेंथ सिचुएशन है इनसिक्योर अवॉइडेंट की, उसमें स्ट्रेंजर लीव्स द रूम और मदर रिटर्न्स। बेबी डज नॉट स्माइल और शो हिज और हर हैप्पीनेस व्हेन द मदर रिटर्न्स। अब उसमें जब मम्मी वापस आ गई तो कोई भी खुशी नहीं झलकाता, वो ना मम्मी के पास आ जाता है, अरे मम्मी आ गई, मेरी मम्मा आ गई, कोई स्माइल नहीं करता, कुछ नहीं करता। ही और शी डजंट सीक रीअश्योरेंस फ्रॉम द मदर, कोई रीअश्योरेंस भी सीख नहीं करता कि मम्मा से अपना प्यार दुलार सीख करे। और ही कंटिन्यूज रोमिंग अबाउट इन द रूम एंड डज नॉट कम टू द मदर टू सीक कम्फर्ट। और वो जो घूम रहा था रूम में, इधर उधर देख रहा था, एक्सप्लोर कर रहा था, वो कंटिन्यू करता है और मदर के पास नहीं आता अपने उस कंफर्ट सीख करने के लिए। तो ये एक तो सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल हो गई, और इनसिक्योर अवॉइडेंट, इनसिक्योर एम्बिवेलेंट और इनसिक्योर अवॉइडेंट हो गई। तो 3 अटैचमेंट स्टाइल के बारे में हमने इस एक्सपेरिमेंट में पढ़ा। तो ये मैरी एंसवर्थ ने जो ये एक्सपेरिमेंट किया था, तो यही सारे जो रिलेशनशिप्स हैं ये समझने के लिए किया था। और अगर हमारा रिलेशनशिप हमारे पेरेंट्स के साथ ठीक नहीं है, हमारे अर्ली अटैचमेंट स्टाइल पेरेंट्स के साथ ठीक नहीं है, तो इवन अडल्ट रिलेशनशिप डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं आगे चल के, कि जो जिनका एंग्शियस एम्बिवेलेंस स्टाइल ऑफ अटैचमेंट है, तो उनको हमेशा अपने जो अडल्ट रिलेशनशिप्स हैं, जो अपने स्पाउस का रिलेशनशिप है, तो उसमें भी हमेशा ये रहेगा कि फियर ऑफ रिजेक्शन रहेगा, हाईली ऑब्सेस्ड रहेंगे उस रिलेशनशिप से, बहुत एक्सट्रीम जेलेसी रहेगी, एकदम बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पोजेसिवनेस रहेगी। उनको ये रहेगा कि कब मेरा स्पाउस, कब मेरी वाइफ या कब मेरा हस्बैंड मुझे छोड़ के चला जाएगा, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड रहेंगे उनके साथ में, उनको हमेशा डाउट बना रहेगा अपने स्पाउस के ऊपर। और जो एक अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल है, तो वो एकदम ऐसे रहेंगे कि उनको मतलब ही नहीं है अपने स्पाउस से, अपने हस्बैंड वाइफ से ज़्यादा कुछ मतलब ही नहीं, लेना देना ही नहीं है, उनकी फीलिंग्स से अनकंसर्न रहेंगे।